भगति बिन भजन बिन। मैंने बिना भक्ति के जीवन गुजारा, अभी तक बिना भजन के जीवन गुजारा। अरे इतने धार्मिक राजा हो तो भक्ति की तो कमी होगी नहीं। क्यों भाई, जो धार्मिक होता है वो भक्ति के प्रभाव से ही धार्मिक होता है। बिना भक्ति के प्रभाव के कोई धार्मिक हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या जबरदस्ती किसी को धार्मिक बनाओ? एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, बोले महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें ज्ञान दो और आत्मबोध हो जाए, मुझे आत्मबोध कराइए। महात्मा जी वेदांती थे, उन्होंने आत्मबोध के बहुत सारे प्रमाण दिए, लेकिन एक भी उसकी बुद्धि में नहीं आया। महात्मा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले तुम क्या करते थे? बोले महाराज इसके पहले हम व्यवसाय करते थे, एक व्यापारी थे। अरे तो व्यापार क्यों छोड़ दिया तुमने? बोले महाराज छोड़ दिया क्योंकि घाटा लग गया, कई लोगों का पेमेंट जो है पड़ा हुआ है। अरे इतना लंबा घाटा, यहां क्यों आए हो? बोले सब कुछ छोड़ दिया, अब तो वैराग्य होने लगा है। अरे वैराग्य, ऐसा वैराग किसी कारण को लेकर के वैराग हुआ है ना, कारण वैरागी कहते हैं इसको। कारण वैरागी, कोई समस्या को लेकर के कोई वैरागी बन जाए उसको कारण वैरागी कहते। कारण वैराग है ही। चलो कोई बात नहीं है, तुम आ ही गए हो मेरे पास, बहुत समझाया महात्मा ने, बहुत ज्ञान दिया, लेकिन बुद्धि से परे। जब करे तब व्यवसाय की बातें करे, जब करे तब व्यवसाय। महात्मा बोले देखो तो मेरी बुद्धि भी व्यवसायी बनाना चाहता है। ऐसा आ गया, पता नहीं मेरी बुद्धि भी व्यवसायी हो जाए, को रामदेव जैसा प्रोजेक्ट हम भी खोल दें कोई बहुत बड़ा। क्योंकि रामदेव बाबा सबसे बड़े व्यवसायी हो आयुर्वेद के, उनसे बड़े व्यवसायी कोई नहीं है। आयुर्वेद का बोलो भाई, सबसे बड़ा व्यापार इस समय कौन कर रहे हैं? न डाबर फैल, वैद्यनाथ फैल, ओझा फैल, झां फैल, सब फैल। पतंजलि हैं, पतंजलि। चलो भाई आयुर्वेद से संबंधित है, आपको विश्वास है तो हम किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लंबा व्यवसाय, लंबा व्यापार है, हैं? अब तो उसमें व्यस्त हो गए बाबा जी। महात्मा बोले मैं तो भजन करता था, लेकिन मेरा दिमाग अस्थिर हो गया, इसी के कारण हुआ। एक दिन महात्मा बोले तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ। बोले महाराज आप ही को लेके जाएंगे जहां जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे अब कहीं। अच्छा मेरे पीछे पड़ गया। एक दिन क्या हुआ कि उस कुटी के सामने, महात्मा की कुटिया के आश्रम के सामने से किसी की आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो गई थी, तो उसका अंतिम शरीर स्वरूप जा रहा था श्मशान की ओर। महात्मा जी ने कहा चलो अब इसको भी साथ में ले चलें, वहीं कम से कम मरघट पर तो ज्ञान इसको हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, संजोग की बात। हजारों लोग उसके साथ थे, सब आंखें बंद किए रो रहे थे। उसके शरीर में, पार्थिव शरीर में आग लगाई गई, धू धू करके शरीर जल के खाक होने लगा। सारे लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वास्तव में इस जगत में कुछ नहीं, एक दिन तो जाना ही पड़ता है, एक दिन तो शरीर नाशवान जाएगा ही जाएगा, आज ये गया कल हम जाएंगे, परसों और कोई, इस तरह से क्रम आपस में चर्चा कर रहे थे। वो चेला भी आंख बंद किए था। महात्मा ने सोचा कि देखो अब इसकी समझ में आ गई कि सब मिथ्या ही है, सब मिथ्या है। महात्मा ने कहा आंख खोल, समझ में आया? कुछ समझ में आया तेरे? बोले हाँ आ गया। क्या? बोले हाँ लकड़ी का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। अरे राम 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 राम, अंत में यही समझ में आया कि लकड़ी का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। यार याद रखो प्यारे,
जीवन में हम राज्य के प्रति, संपत्ति के प्रति, अपने सम्मान के प्रति प्रभावित ना हो। हम एक बार आत्मचिंतन करें कि हमने सब कुछ किया है लेकिन हमने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। किसके लिए? भगवान के लिए कुछ नहीं किया। ये शरीर भी चाहता है कि हमें भगवान से जोड़ो, केवल भोगों से ही मत जोड़ो, इस शरीर को भगवान से भी जोड़ो। एक भोगों से जुड़ने का भी एक टाइम होता है प्यारे। उस टाइम के निकलने के बाद इस शरीर को किससे जोड़ना चाहिए? बोलो जल्दी। भगवान से जोड़ना चाहिए। महाराज मनु कहते हैं चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुका हूं, अब ये शरीर कहता है कि राज्य भोगों से दूर हो जाओ, राज्य भोगों से दूर हो जाओ। अब तो इस शरीर को किससे जोड़ो? भगवान से जोड़ो। जन्म गयो हरि भजन बिन, अब मैं भजन करना चाहता हूं। शत्रुपा जी ने कहा मैं स्वागत करती हूं, आप भी भजन करें और मैं भी भजन करूंगी। वो भी राज्य से प्रभावित नहीं है शत्रुपा। पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पति पत्नी के एक ही विचार होना चाहिए कि नहीं? इससे क्या होता है? संतान में रामत्व के संस्कार आते हैं। हमारा पुत्र श्री राम जैसा आदर्शवादी होगा। कब होगा राम जैसा आदर्शवादी? जब हमारे जीवन में प्रवृत्ति होनी चाहिए। कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए? हमारी प्रवृत्ति परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए, हमारी प्रवृत्ति भोगों के प्रति आकर्षित ना हो, हमारी प्रवृत्ति परमात्मा के चरणों से जुड़ जाए। तो याद रखना, परमात्मा के चरणों से जब हम जुड़ जाएंगे तो हमसे जो लोग जुड़े होंगे वो भी परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जैसे पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। रामायण का ही तो प्रमाण है। महाराज मनु ने कहा कि सुनो शत्रुपा, तुम भी भजन करना चाहती हो? हाँ, लेकिन मैं महलों में भजन नहीं करूंगा, मैं तो नैमिषारण्य जाऊंगा। अच्छा, नैमिषारण्य के बारे में ही क्यों सोचा मनु जी ने? चित्रकूट चले जाते, अयोध्या चले जाते। महाराज मनु प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं। प्रतिष्ठानपुर के पास में इतना बड़ा तीर्थ है कि तीर्थों का राजा है प्रयाग। तीर्थों का राजा, जितने तीर्थ हैं आर्यावर्त में, जितने तीर्थ हैं उनके राजा कौन है? जल्दी बोलो। ये रामेश्वरम धाम, 4 धाम में रामेश्वरम धाम भी, इनके भी राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग। इनके भी राजा वही हैं, प्रयाग जी। प्रतिष्ठानपुर प्रयाग से लगा हुआ है। अभी भी सरकारी रिकॉर्ड पुराना देखिए आप, तो झूसी का ऊपर वाला भाग है वो प्रतिष्ठानपुर में ही माना जाता है। प्रतिष्ठानपुर में रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है अभी भी प्रतिष्ठानपुर। झूसी जो है गंगा के उस पार, इधर इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया ना, उधर जो झूसी वाला भाग है उसके ऊपर वाला भाग प्रतिष्ठानपुर है। तो अब बताओ भाई, रहना चाहिए था उन्हें प्रयाग में, क्योंकि प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं तो उनको प्रयाग में रहना चाहिए था। लेकिन प्रयाग में भी नहीं रहना चाहते हैं, अयोध्या भी नहीं जाना चाहते हैं, चित्रकूट भी नहीं आना चाहते हैं, नैमिषारण्य जाना चाहते हैं। नैमिषारण्य क्यों? सबसे ज्यादा ऋषि मुनि महात्मा नैमिषारण्य में रहते हैं। बोलो, रहते हैं कि नहीं? ऋषि मुनि महात्मा सबसे ज्यादा कहाँ? पूरे तीर्थों में महात्मा खोजो, सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत सुनना। कितने हजार ऋषि? 88,000 ऋषि। अब बताओ भैया, 88,000 ऋषि और किसी तीर्थ में थे? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि। एक पत्रकार ने तो हमसे नैमिषारण्य में ही प्रश्न किया, जब मेरी कथा अभी जून में थी ना नैमिषारण्य में, तो एक पत्रकार आ गया नैमिषारण्य का ही। बोले महाराज जी, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने भले ही लिख दिया 88,000 ऋषि नैमिष में निवास करते थे, इस समय तो 8,000 भी नहीं है, कहां चले गए वो? और यदि आप कहें संख्या की बात,
तो 88,000 की छोड़ो, संख्या तो महानगरों में 10-10 लाख तक, 15-15, 20-20 लाख बोलो भाई। अभी चेन्नई, ये आपका महानगर चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ना, कितना बड़ा महानगर है बोलो। 4 महानगर जो भारत के हैं उनमें एक आता है, चेन्नई आता है। कहे महाराज संख्या की कमी नहीं है, संख्या तो बहुत है, लेकिन महात्मा किसी तीर्थ में 88,000 नहीं मिलेंगे आपको। चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे चित्रकूट, अयोध्या, कहीं चले जाओ, 88,000 नहीं मिलेंगे। 8,000 ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। 8,000, हाँ भंडारा भंडारा हो तो जरूर पहुंच जाते हैं। पता नहीं कहां से सूचना मिल जाती है, भंडारे में 8,000 से भी ज्यादा पहुंच जाते हैं। अभी जब हम रामेश्वरम आ रहे थे तो चित्रकूट के कुछ संत कह रहे थे, महाराज जी आप रामेश्वरम जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जा रहा हूँ। आपकी वहाँ कथा है? हमने कहा हाँ कथा है। बोले कथा ही कथा है कि भंडारा है? हम कर लो, इनको न रामेश्वर धाम से मतलब, ये भंडारा ही भंडारा इनके दिमाग में गूंज रहा है, भंडारा हुए। अरे मैंने कहा वहाँ रहोगे तो भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, भोजन मिलेगा, लेकिन दक्षिणा भी मिलेगी कि नहीं? अरे मैंने कहा वो भी सब होगा, अगर आपकी इच्छा है तो पहुंचिए, बहुत बड़ी बात है, धाम में वास होगा, कथा सुनने को मिलेगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि 88,000 ऋषि मैंने कहा कि आज भी हैं नैमिषारण्य में। बोले महाराज जी नैमिषारण्य में आप कह रहे हो, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा तुम्हारी आंखों पर संसार का चश्मा चढ़ा हुआ है। बोलो है? जैसे किसी की आंखों पर, आप एक घोड़ा खरीदना, चलिए मैं घोड़ा लोग खरीदते हैं ना, और घोड़ा जून के महीने में खरीदा जाए तो घोड़ा कमजोर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि घास उसे जून के महीने में सूखी सूखी दिखाई देगी कि नहीं? तो वो घास खाएगा नहीं, क्योंकि घास सूखी है, कमजोर पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं? अब आप कहो कि बीमार है क्या, पशु चिकित्सक को दिखाओगे, वो कहेगा नहीं स्वस्थ है। फिर किसी महात्मा के पास आओगे, महाराज हमारे तो 1.5 लाख रुपया पानी में जा रहे हैं। क्यों? बोले घोड़ा कमजोर हो रहा। क्यों? पानी बरस नहीं रहा है, घास सूख गई है, चरता नहीं है, खाता नहीं है। तो हम कहें एक काम करो, मार्केट में चले जाओ, हरा चश्मा खरीद लाओ, घोड़े की आंख पर लगा दो और फिर उसको छोड़ देना मैदान में। क्यों भाई? और जब घोड़े की आंख पर हरा चश्मा लग जाएगा तो बोलो उसे सूखी घास कैसी दिखाई देगी? हरी दिखाई देगी, उसे हरी ही हरी दिखाई देगी। प्यारे, जैसा चश्मा आंखों पर जिस रंग का लग जाता है, चढ़ जाता है, वैसा ही उसे संसार दिखाई देने लगता है, वैसा ही दृश्य उसे दिखाई देने लगता है। तो सावधान, मैंने कहा तुम्हारी आंखों पर नगर पालिका, नगर पंचायत के रिकॉर्ड का चश्मा चढ़ा है कि इस समय महात्मा कितने हैं नैमिषारण्य में, कितने हैं वोटर एंड सपोर्टर, कितने हैं। मैंने कहा वो रिकॉर्ड मत देखो, तुम श्रीमद् भागवत का रिकॉर्ड देखो, नगर पालिका का रिकॉर्ड मत देखो, नगर पंचायत का रिकॉर्ड मत देखो, वोटर लिस्ट मत देखो, तुम श्रीमद् भागवत देखो। वेदव्यास की बात मानो। वेदव्यास जी ने 88,000 ऋषि यदि कहे हैं, लिखे हैं, तो वो हैं। बोले महाराज कैसे? मैंने कहा सावधान, सबसे ज्यादा वृक्ष नैमिषारण्य में है। बोलो हैं कि नहीं? आपका शाहजहांपुर के समीप का तीर्थ है नैमिषारण्य। बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा वृक्ष यदि हैं तो नैमिषारण्य में हैं। मैंने कहा वो तुम्हें वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं जब नैमिषारण्य आया तो उन वृक्षों में मुझे परमात्मा और महात्मा दोनों ही दिखाई दे रहे थे। इसलिए इनमें तुम परमात्मा और महात्मा का दर्शन करो। चुप रह गया, उसकी कलम जो है थम गई, पता नहीं क्या लिखना चाहता था, लेकिन उसी समय उसकी कलम रुक गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं, वृक्षों में परमात्मा और महात्मा दोनों का दर्शन किया करो। ये दृष्टिकोण बदलो। दृष्टि दी है परमात्मा ने, लेकिन दृष्टिकोण तुम्हें बदलना है। दृष्टिकोण तुम्हारा सकारात्मक होना चाहिए, इसी से कल्याण हो सकता है। तो आज महाराज मनु ने जैसे ही कहा तो शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। ठीक है, आप नैमिषारण्य चलेंगे,
हम भी नैमिषारण्य आपके साथ चलेंगे? कहा ऐसे नहीं, साधारण बात नहीं है ये जो तुमने कह दिया हम भी चलेंगे। ये राज्य कौन चलाएगा? कहा पुत्र को दे दो राज्य। कहा वो लेगा क्या? कहा बुलाओ तो। और जैसे ही उत्तानपाद को बुलाया, बेटे को बुलाया, तो मनु जी कहते बेटा राज्य ले लो। तो बेटे ने कहा पिताजी जब तक आप जीवित हैं तब तक हम राज्य नहीं लेंगे, हम तो आप ही को सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं, सेवा करेंगे, आदेश करो क्या करना है, ये जरूरी नहीं कि मैं सोने चांदी के सिंहासन पर बैठूं। महाराज मनु ने जबरदस्ती दे दिया। बरवस राज, बरवस मानी जबरदस्ती, बरवस का अर्थ ये है बरवस राज सुतही नृप दीन्हा। मतलब बेटा राज्य लेना नहीं चाहता है, मनु जी ने जबरदस्ती दिया। संपत्ति के प्रति संतान का आकर्षण नहीं है, जबरदस्ती दे दिया। और शत्रुपा जी से कहा कि तू यहीं रहे, क्योंकि तेरा बेटा राजा बन गया, मैंने बना दिया, तू राजमाता बन जा और राजमाता बन करके आनंद ले। शत्रुपा जी ने कहा कि अगर पुत्र, पति, पुत्र और संपत्ति ये तीनों सामने आ जाएं किसी पतिव्रता के, देखो कितनी बढ़िया बात कही शत्रुपा जी ने। हे स्वामी, पति, पुत्र और संपत्ति अगर किसी पतिव्रता के सामने ये तीनों आ जाएं, तो हे स्वामी सबसे पहले उसे पति का ही वर्ण करना चाहिए, यही धर्म कहता है। किसका वर्ण करना चाहिए? पति का वर्ण करना चाहिए। ये नहीं कि संपत्ति का वर्ण कर ले अथवा पति को छोड़ के पुत्र को स्वीकार, क्योंकि पुत्र के मोह ममत्व में फंस जाती है ना, संतान के प्रति मोह तो होता ही है। लेकिन मैं कहता हूं भले ही संतान के प्रति मोह हो, लेकिन संतान को यह जरूर बताओ कि जिस तरह से हम अपने पति के प्रति समर्पित हैं, ठीक उससे भी ज्यादा तुम अपने पिता के प्रति समर्पित रहना, यही मेरी आज्ञा है। अपने पिता के प्रति समर्पित रहना, ये शिक्षा देना चाहिए। बोलो देना चाहिए कि नहीं? सावधान, सबसे बड़ी संपत्ति संस्कार होते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? संस्कार। संस्कारहीन संतान को अरबों की संपत्ति दे दो, बोलो सड़क पर आ जाएगी वो संतान की नहीं, संस्कारी नहीं होगी तो। और यदि तुमने संस्कार दे दिए, संपत्ति न दी, तो संस्कारी संतान झोपड़ियों में भी महलों का निर्माण करा देगी। ये होती है संस्कारी संतान की क्षमता और ताकत। इसलिए हमें चाहिए कि हम संस्कार दें, और मनु जी ने वो संस्कार दिए। आज पत्नी भी कहती है कि नहीं मैं आपके पास ही रहूंगी। पुत्र से कहा कि बेटा पिताजी की आज्ञा का पालन करो, तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो। और महाराज मनु नैमिषारण्य की ओर चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं बरवस राज सुत नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। आज महाराज मनु और शत्रुपा दोनों नैमिषारण्य की ओर प्रस्थान किए। सुंदर लग रहे हैं। चतुर्थ अवस्था जरठ अवस्था है। जरठ अवस्था में सुंदर लगता है व्यक्ति, है यौवन हो, सुंदर वस्त्र पहने हो, है तो वो सुंदर है। लेकिन नहीं, जवानी सुंदर नहीं होती है, जवानी में मर्यादा सुंदर होती है। खबरदार, जवानी सुंदर नहीं होती है, जवानी में जो मर्यादा का पालन करता है वो जवानी सुंदर मानी जाती है। आचारहीनम न पुनंति वेदः, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है, आचारहीन मनुष्य को शास्त्र स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे जीवन में आचार विचार होना चाहिए अथवा संस्कार होना, अर्थात संस्कार होना चाहिए। इसलिए आज हम चैलेंज से कहते हैं हम महाराज मनु की संतान हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं? किसकी संतान है? महाराज मनु की संतान है।
क्योंकि मनु जी ने संस्कार दिया है। आज मनु जी चल रहे हैं, शास्त्र कहता है बहुत सुंदर लग रहे हैं महाराज मनु और शत्रुपा। इधर सत्यकेतु ने सोचा, सत्यकेतु नाम का एक राजा है, सुनना जरा, सत्यकेतु के कारण ही रावण पैदा हुआ। आप कहोगे महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही, सत्यकेतु के कारण रावण क्यों हुआ है? रावण से सत्यकेतु का क्या लेना देना था? मैं बता रहा हूं जो लेना देना था वही तो बता रहा हूं। सत्यकेतु नाम का एक राजा है, उसका पुत्र हुआ प्रतापभान। कौन हुआ पुत्र? प्रतापभान। अब समझ में आ गई बात कि नहीं? और प्रतापभान अगले जन्म में रावण हुआ। प्रतापभान क्या हुआ अगले जन्म में? रावण हुआ। तो जब सत्यकेतु का बेटा प्रतापभान अगले जन्म में कर्म बिगड़ा, अगले जन्म में प्रतापभान क्या बन गया? रावण बन गया। तो सत्यकेतु की लिंक हो गई रावण से कि नहीं? बोलो भाई, हुई? आपने कहा हुई। और मैं कहता हूं महाराज मनु के कारण तपस्या से निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के नैमिष में आया। वो वही सगुण ब्रह्म वचन देता है कि मैं आप अयोध्या के राजा दशरथ होंगे और शत्रुपा जी कौशल्या जी होंगी और मैं बेटा बन करके आऊंगा। तो इसका मतलब है कि मनु शत्रुपा के कारण राम आए और सत्यकेतु के कारण रावण आया। आखिर सत्यकेतु कहां गड़बड़ हुआ? दंपति के कारण ये मिस्टेक हुई, दंपति पत्नी के कारण। आप कहोगे महाराज कैसे? तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, सुन लो। जैसे एकांत में जाके रो रहे थे महाराज मनु, तो शत्रुपा जी गई थी। इतनी लोकप्रियता बड़ी नैमिषारण्य में कि देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और ब्रह्मा विष्णु महेश मनु समीप आए बहुबारा, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु कई बार आए। तो सत्यकेतु ने सोचा कि यही काम मैं करूंगा तो मेरे पास भी ब्रह्मा विष्णु कई बार आएंगे और देवता फूल बरसाएंगे। शरीकत वो भी जाके एक वृक्ष के नीचे रोने लगा, लेकिन वहां शत्रुपा जी पूछने चली गई। यहां सत्यकेतु की पत्नी नहीं गई पूछने, वो रोता ही रहा। एक भी दिन नहीं गई वो, कहां है क्या है क्या नहीं है, वो गई ही नहीं। सत्यकेतु ने सोचा कि अगर पत्नी के सामने रोएंगे जाके तब तो पूछेगी। भाई अभी तो नहीं आ रही है खोजने, जब डायरेक्ट पत्नी के सामने जाके रोना शुरू करेंगे तब तो वो पूछेगी कि क्यों रो रहे हो, हैं? क्या स्वामी दुख है, किस बात का है बताओ ना। क्या हमसे भूल हो गई? बेटे से हुई भूल, प्रजा से हुई, कुछ तो कहेगी। तो सत्यकेतु जाकर के पत्नी के सामने रोने लगा। तो पत्नी बोली बुढ़ापे में शर्म नहीं आती? चुप, बुढ़ापे में रोते हो? अब कांपने लगा। सोचा कि उम्मीद ही नहीं थी कि पत्नी ऐसा बोलेगी। तो एकदम रोते हुए कहता है सत्यकेतु कि मैं भजन करना चाहता हूं। तो कहा भजन करो, रोते क्यों हो? भजन करो, रोते क्यों हो? कहा ये राज्य का किसको दोगे? किसको दोगे? नरेंद्र मोदी को? क्यों भाई? अरे ये राज्य देना है तो बेटे को दो, बेटे के अलावा अगर किसी को दिया तो समझ लेना ठीक नहीं होगा। कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटे को ही दूंगा, बेटे को ही दूंगा। तो बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया प्रतापभान को। प्रतापभान को जैसे ही बुलाया तो सत्यकेतु ने कहा बेटा राज ले लो। प्रतापभान बोला मना कब किया? मैंने अगर मना किया हो तो बताओ, मैं तो लेने को तैयार बैठा हूं, तुम दो ना। आप कहोगे प्रमाण बताओ, तो मैं प्रमाण बता रहा हूं। रामायण को पढ़ो, रामचरितमानस का प्रमाण है। बाप ने कहा और बेटे ने तुरंत लिया। और मनु जी का प्रमाण है, मनु जी ने कहा, उत्तानपाद ने तत्काल स्वीकार नहीं किया, बरबस राजमानी जबरदस्ती दिया। बोलो दिया कि नहीं? और यहाँ सत्यकेतु के राज्य में बोले जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, यहाँ बरबस शब्द नहीं आया। तो इसका मतलब है एक ही बार कहा और लेने को वो तैयार हो गया। हो गया कि नहीं?
उत्तान पाद का आकर्षण संपत्ति के प्रति नहीं है, प्रताप भान का आकर्षण संपत्ति के प्रति है। इसलिए जेठे सुत ही, ये बताओ ये रामायण की चौपाइयां बोल रहे हैं कि अपने मन से बना बना के बोल रहे हैं? जल्दी बोलो। रामचरितमानस का प्रमाण तुलसी कृत का बोल रहा हूं। जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा। अब सत्यकेत सोचा कि जब वन की ओर जाएंगे तो मेरी पत्नी मेरे साथ चलेगी। तो सत्यकेत कहता है मैं वन में जा रहा हूं। पत्नी बोली सब दे चुके हो तो क्या करोगे, रुक के जाओ जाओ। तो देखो भाई प्रमाण दे रहा हूं कि अकेला गया है। बोले हरि हित आप गवन बन कीना। आप मानी अकेला, आपका अर्थ क्या करोगे बोलो? आप मानी अकेला गया। ओ मनु जी नारी समेत गवन बन कीना। नारी के सहित गए। तो जब नारी के सहित महाराज मनु जाते हैं, कहा नहीं था शत्रुपा से, अपने आप गई, अपने आप गई हैं मनु जी के साथ। लेकिन सत्यकेत की पत्नी अपने आप नहीं गई, बल्कि सत्यकेत ने कहा भी तब भी बोली नहीं नहीं आप जाओ, आपका मूड, आप जाओ, हम तो घर में रहेंगे, हमको क्या करना वन से, क्या लेना देना है, आपका मूड है तो जाओ, जाइए, क्या करोगे, जाओ। हरिहित आप गवन बन कीन्हा। अकेला गया, रोता हुआ गया। और याद रखना वन में रोते रोते जिंदगी बिताई सत्यकेतु ने, और सत्यकेत की पत्नी ने प्रतापभान बेटे के साथ रसमलाई खा के जिंदगी गुजारी। बोलो, अरे राजमाता है तो व्यंजन मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे बोलो। जब बेटा राजा बन गया तो बोलो सत्यकेत की पत्नी राजमाता बन गई कि नहीं? प्रतापभान की माँ राजमाता, तो बोलो राजमाता को रसगुल्ला रसमलाई मिले होंगे कि नहीं छानने घोंटने को है? लेकिन वन में क्या मिला होगा सत्यकेत को? कल्पना करो, कंद मूल फल के अलावा पत्तों की सैया पे सोया होगा, झरनों का पानी पिया होगा उसने। बोलो पिया कि नहीं? झरनों का पानी पिया होगा, पत्तों की सैया पे सोया होगा, और जिंदगी भर उसने वन में रो करके गुजारे। जो शेष जीवन रह गया था वो सारा शेष जीवन उसने रो करके बिताया। इससे सिद्ध हो गया शत्रुपा जी ने अपने पति के साथ तपस्या करके बिताया, और सत्यकेत की पत्नी ने पुत्र के साथ जीवन बिताया रहकर, और रो रो करके सत्यकेत ने जंगल में अपना शेष जीवन बिताया। इससे सिद्ध होता है कि शत्रुपा जी के मनु जी के जीवन में अनुकूलता है, और सत्यकेत उसकी पत्नी के जीवन में प्रतिकूलता है। बोलो है प्रतिकूलता कि नहीं? और इसी प्रतिकूलता का डिसीजन आज मैं दे रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट 9:05 हो गए हैं। लेकिन अंतिम बात कह रहा हूं, महाराज मनु और शत्रुपा दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं। इसलिए याद रखना, महाराज मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनते हैं, और उन्हीं दशरथ कौशल्या के बेटा बनकर के राम आते हैं, और सत्यकेत और सत्यकेत की पत्नी दोनों प्रतिकूलता में जीते हैं। इसलिए अगले जन्म में प्रतापभान राक्षस रावण बनकर के पैदा होता है, और राक्षस रावण सदा प्रतिकूल आचरण करता है। यही रामचरितमानस की कथा का अवतार के हेतु में सार था, जो मैंने आपको बताया। अब बज गए हैं 9:06, है नहीं? इसलिए आज की कथा यहीं पर विश्रामित कर रहे हैं। कल राम जन्म पर विशेष चर्चा होगी, और मध्य 12 बजे, ठीक कल दिन में 12 बजे मध्यकाल में राम जी का जन्म होगा। इसलिए कल जो लोग यहाँ, आज पूरा हॉल लबालब भरा हुआ है, ऐसा ही दिन में भी, वैसे दिन में भी काफ़ी लोग थे, लेकिन कुछ लोग घूमने चले गए थे, ऐसा हमने अनुभव किया था। लेकिन कल राम जन्म की कथा है दिन की, इसलिए राम जन्मोत्सव में सभी लोग उपस्थित रहेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, सभी लोग राम जन्म की कथा में उपस्थित रहेंगे। क्योंकि अभी आप सबको यहाँ लगभग मेरा ख्याल है कि 22 तारीख तक रहना है, 22 तारीख तक रहना है, सभी को 22 तक रहना है। तो 20 तक मैं रहूँगा, 2 दिन तो वैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन कल राम जन्म पर विशेष रूप से आप सबकी उपस्थिति नितांत आवश्यक है। इस बात पर ध्यान रखना।
और ठीक 12 बजे 9 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 12 बजे राम जन्मोत्सव हो जाएगा और 12 बजे के बाद फिर कथा चलेगी। तो वो कथा 1 बजे तक 1:15 बजे तक चलेगी। इसके बाद भंडारा होगा, प्रसाद होगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि 12 बजे जन्म कराना जरूरी है। राम जी का जन्म कै बजे हुआ था? दिन के 12 बजे हुआ था कि नहीं? इसलिए 12 बजे हम रामेश्वर धाम में राम जन्मोत्सव मनाएंगे। राम जन्म और राम जन्मोत्सव सभी उपस्थित रहेंगे राम जन्मोत्सव में। ये आपके जीवन का भाग्य नहीं, परम सौभाग्य होगा कि राम जन्मोत्सव, जो रामेश्वर भगवान हैं उनके ईश्वर का जन्म आज हो रहा है, प्रादुर्भाव। बोलो शंकर जी, रामेश्वर नाथ भगवान किसको अपना ईश्वर मानते हैं? बोलो, राम को ईश्वर मानते हैं। राम जी रामेश्वर को अपना ईश्वर मानते हैं। लेकिन आज स्वयं रामेश्वर नाथ भगवान के ईश्वर का जन्म हो रहा है कल की कथा में। इसलिए बोलो, जो रामेश्वर नाथ धाम से, रामेश्वर नाथ भगवान से, रामेश्वर धाम से प्रेम करते हैं, उनके भगवान आ रहे हैं तो उसमें अगवानी करेंगे कि नहीं? सब लोग बोलो, हाथ उठा करके हमारे सामने वचन दो। सबने वचन दे दिया है नहीं? इसलिए कल का विशेष कार्यक्रम राम जन्मोत्सव पर होगा, राम जन्म पर आधारित कथा होगी। आओ अब 2 बार भगवान का नाम ले लो, फिर आरती के बाद फिर सभी लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। और देखो, भोजन प्रसाद आराम से ग्रहण करना है नहीं, आराम से, सब ज़्यादा जिद्दी नहीं करने का है। भोजन आदि में बड़े प्रेम से बैठने की भी व्यवस्था है। कितनी सुंदर व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। इसलिए आओ 2 बार कीर्तन करो। श्री राम जय राम, जय जय राम। रामेश्वर धाम की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक आवश्यक सूचना है, हमारे रामकथा अमृत वर्षा के प्रेरक आयोजक भाई संतोष कुमार गुप्ता जी का आग्रह है कि जिन लोगों को चुनरी बांटी गई है, जब तक यहाँ आप लोग कथा श्रवण पान करते हैं, उस चुनरी को धारण करके ही यहाँ पधारेंगे। वंदनीय हमारी माता है। और जैसा कि स्वामी जी के द्वारा उद्घोषित किया गया, कल रामेश्वर धाम में श्री राम जी का जन्म और जन्मोत्सव दोनों का आनंद हम आप सब लोगों को उठाना है। तो सुबह से ही आप लोग बड़ी तैयारियां कर लेंगे। हमारी वंदनीय माताएं थोड़ा सा आगे रंगोली का भी रूप दे देंगी
और कुछ तैयारियां रहेंगी जिनके लिए हमारे संतोष भाई हम लोगों से व्यक्तिगत मिलकर उन तैयारियों का सुझाव हमारे भाइयों के द्वारा प्राप्त करेंगे और तैयारियां की जाएंगी। कल न केवल आप लोगों को चुनरी धारण करके आनी है, बल्कि जिन माताओं के पास, जिन भाइयों के पास पीले वस्त्र हों, जैसे हमारी वंदनीय माताएं कुर्ता और प्लाजो वगैरह पहन रही हैं या सूट वगैरह